Hello, aspirants. I welcome you all to another session here, which is based on antonyms sentence based. Sentence based antonyms हम डिस्कस करने वाले हैं. उम्मीद करता हूँ आप मेरे सेशंस रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा होगा. Now guys, before I start बताना चाहूँगा, do join my Telegram channel for people who haven't joined. This is the ID at IS Sir Test Book. ओके जिसमें आपको अगर आप ज्वाइन करते हो डेली पीडीएफ सेशंस पीडीएफ मिलते हैं वाईटी सेशंस के यूट्यूब सेशंस के. यू गेट डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग इन दीज इन ग्रुप्स. डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो मेरे साथ. क्विजेस पोल्स ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. किसी प्रकार का डाउट्स हो क्वेरीज हो वो भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो इस ग्रुप में ज्वाइन करके. इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन. ओके, रोज़ 9 बजे 9 AM आई एम टॉकिंग अबाउट आपका द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब शो चालू रहता है. आज एक दिन नहीं आया था. ओके, एक्सेप्ट फॉर संडेज, ये मंडे टू सैटरडे आपका चलेगा रेगुलरली. प्लीज़ एंश्योर दैट यू कीप वॉचिंग दीज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कि ज़्यादातर लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं. ओके, इसके अलावा ये टाइमिंग्स देख लीजिए. श्वेता मैम 4 बजे आती हैं सीरीज़ लेके. मेरा 6 बजे यूट्यूब पे सेशन होता है वोकैब ग्रामर कॉम्प्रहेंशन इट डिपेंड्स. शरद सर इज़ लाइव एट 2 PM. आकाश सर 12 बजे, दीपेंद्र सर 7 बजे और जयदीप सर 10 बजे आते हैं. आपके लिए कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है. कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस कोर्स मतलब प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप अपना काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स करवाना चाह रहा था आप लोगों से. ये सेशन उसी के बारे में है. इट सेज द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस with an underlined word, words followed by 4 words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word or words and mark your response accordingly. Sentence कह रहा है the protest turned into a reaction over rampant inflation, continuous corruption and rising prices. तो rampant का मतलब होता है something which is excessive. rampant inflation का मतलब होता है ज़बरदस्त महंगाई, बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ना. तो रैम्पेंट इन्फ्लेशन, रैम्पेंट का मतलब होता है एक्सेसिव. तो इसका एंटोनिम बताना है माइल्ड, क्रिस्प, लिविड या स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियसली इसका मतलब होता है एक्सेसिव, तो एंटोनिम क्या होना चाहिए? माइल्ड. माइल्ड का मतलब होता है लाइट, हल्का, दैट इज माइल्ड. क्रिस्प का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्रंची. जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो तो उसको आसानी से तोड़ सकते हो ना, यू कैन ब्रेक इट ईजिली, तो दैट इज़ एक्चुअली क्रिस्प. ओके, समथिंग विच इज़ कैन ईजिली ब्रेक, एक तरह से समझो, दैट इज़ काइंड ऑफ क्रिस्प. जनरली हम यूज़ करते हैं फूड आइटम्स में ही क्रिस्प का प्रयोग किया जाता है. फूड आइटम्स में ही क्रिस्प का प्रयोग किया जाता है. समथिंग विच इज़ हार्ड एंड ड्राई, उस सेंस में समझिएगा क्रिस्प का ये मतलब होता है. नाउ लिविड जो आप वर्ड देख रहे हो, इसको मैं लिख ही देता हूँ. हार्ड एंड ड्राई, जनरली यूज्ड फॉर फूड आइटम्स. लिविड मीन्स वेरी एंग्री, गुस्से में होना, दैट इज लिविड. स्ट्रांग मतलब आप जानते हो ताकतवर, पावरफुल, स्ट्रांग. ओके, अगला मेंटली फिजिकली दोनों हो सकता है स्ट्रांग. Not wanting to spend more than necessary, the thrifty woman purchased an item second hand. Thrifty का एंटोनिम, ओके, thrifty का एंटोनिम frugal, careful, profligate और prudent. Now सेंटेंस को पढ़ के आप समझ सकते हो कि thrifty का मतलब होता है कंजूस, जिसे हम इंग्लिश में stingy भी कहते हैं. इकोनॉमिकल बोल सकते हो, miserly बोल सकते हो. आई एम श्योर यू मस्ट हैव heard of this word. ओके, miserly. निगार्डली भी एक शब्द है जिसका मतलब एक तरह से कंजूस ही होता है. not wanting to spend more than necessary, the thrifty woman मतलब ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो रही थी, थोड़ी कंजूस हो रही थी. purchased an item second hand, उसने सेकेंड हैंड खरीद लिया.
तो फ्रूगल अगर आप बोलोगे तो फ्रूगल इज द सिनोनिम, फ्रूगल भी माइजरली निगार्डली इनका सिनोनिम होगा। केयरफुल का मतलब होता है सोच समझ के। ये दोनों जो हैं बी और डी, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। सोच समझ के डिसीजन लेना, दैट इज केयरफुल, और प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। सो इसका एंटोनिम होगा प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसे हम खर्चीला भी कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट बोलो या खर्चीला बोलो, तो सी शुड बी द एंटोनिम फॉर द वर्ड थ्रिफ्टी। सिंपल। Next sentence is, the roof has been ingeniously designed to provide solar heating. Ingeniously का antonym, proficiently, unimaginatively, dexterously और adept. So ingeniously का मतलब होता है skillfully, बहुत ही skillfully डिज़ाइन किया गया, सिंगल एल ही आएगा, SKILFULLY। स्किलफुली मतलब बहुत कौशल के साथ, निपुणता के साथ, तो इंजीनियसली, जीनियस शब्द याद रखोगे तो इंजीनियस याद रहेगा। इट हैज़ बीन स्किलफुली डिजाइन टू प्रोवाइड सोलर हीटिंग। सो प्रोफिशिएंटली इसी का सिनोनिम हो जाएगा। ओके, डेक्स्ट्रसली का मतलब भी होता है स्किलफुली। अडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, हालांकि ये एडजेक्टिव फॉर्म है बट स्टिल एक तरह से सिनोनिम। अडेप्टली बोलोगे तो एडवर्ब हो जाएगा, अडेप्ट इज एन एडजेक्टिव। तो एक तरह से ए, सी और डी तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होगा अनइमेजिनेटिवली, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के, बिना सोचे समझे किया गया। सो अनइमेजिनेटिवली बोल सकते हो, विदाउट एनी थिंकिंग और विदाउट एनी स्किल। सो बी शुड बी द एंटोनिम फॉर द वर्ड इंजीनियसली। अगला सेंटेंस है, इरिगेशन मेजर्स विल बी नेसेसरी इन एरियाज ऑफ एराटिक रेनफॉल। नाउ गाइस, इसमें फ़ायदा क्या है सेंटेंसेस वाले में, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो यू कैन गेस द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंस। इरिगेशन, सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे एराटिक रेनफॉल हो। एराटिक का मतलब क्या, रेगुलर रेनफॉल होगा, कंटिन्यूस रेनफॉल नहीं। जहाँ सिंचाई की ज़रूरत है वहाँ पे रेनफॉल कम होगा। सो एराटिक का मीनिंग समझ गए। तो एराटिक का फ्लक्चुएंट, कंसिस्टेंट, टर्ब्यूलेंट, इनकॉन्स्टेंट। तो एक तरह से फ्लक्चुएंट सिनोनिम है, एक तरह नहीं रहता, अनस्टेबल। टर्ब्यूलेंट सिनोनिम, इनकॉन्स्टेंट इज ऑल्सो सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा, कंसिस्टेंट, विच इज़ ऑलवेज द सेम। सो कंसिस्टेंट इसका हो जाएगा एंटोनिम एराटिक का। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, he felt the relentless sun on his back. ओके, रिलेंटलेस का मतलब होता है अनहेजिटेंट, बिना हिचकिचाए। ओके, रिलेंटलेस मतलब होता है अनहेजिटेंट, बिना हिचकिचाए, मतलब नॉन स्टॉप जो था सन, उसको मतलब ऑब्वियसली गर्मी बहुत लग रही थी, तो उस सेंस में बोला जा रहा है he felt the relentless sun on his back. सो इसका एंटोनिम अगर देखोगे तो हॉट, इर्रेजोल्यूट, कंटिन्यूइंग और कांस्टेंट, 4 ऑप्शंस। तो अगर आप बोलोगे तो हॉट, तो यस ही फेल्ट द हॉट सन, कंटिन्यूइंग ही फेल्ट कांस्टेंट सन, ये तीनों ही आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हॉट का मतलब आप जानते हो, कंटिन्यूइंग का मतलब भी आप जानते हो, जो एक हमेशा कंटिन्यू करता रहे, दैट इज़ कंटिन्यूइंग। ओके, प्रिटी सिंपल। और कांस्टेंट, तो ये तीनों एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा इस सेंटेंस, इस वाले वर्ड का। एंटोनिम होगा इर्रेजोल्यूट, जिसका मतलब होता है हेजिटेंट, हिचकिचाना। मैंने इसका क्या बोला था, रिलेंटलेस इज अनहेजिटेंट, सो इर्रेजोल्यूट इज हेजिटेंट। सिमिलरली रेजोल्यूट बोलोगे तो क्या होगा, अनहेजिटेंट, जिसको किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं है, दैट इज़ रेजोल्यूट। और इरेजोल्यूट हेजिटेंट, जिसको हिचकिचाहट है, सो नॉट वांटिंग टू डू समथिंग और शोइंग हेजिटेंसी और नॉट बीइंग सर्टेन इज इरेजोल्यूट। सो बी शुड बी द एंटोनिम। अगला वर्ड सेंटेंस है, द प्राउड पेरेंट्स ब्रैग दैट द डॉटर हैड रिसीव्ड मेनी प्लॉडिट्स फॉर हर एकेडमिक अचीवमेंट्स। रिसीव्ड मैनी प्लॉडिट्स, याद रखना, अपलॉड, प्लॉड, प्लॉज, अपलॉज, PLAU जनरली ये आता है, तो ये प्रेज, तारीफ से संबंधित होते हैं ये वर्ड।
सो प्लॉडिट का मतलब ही होता है एप्रिसिएशन, प्लॉडिट का मतलब ही होता है एप्रिसिएशन। तो ओवेशन, एंथ्यूज, रेव ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होना चाहिए ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, हार्श क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, क्रिटिसिज्म या निंदा, दैट इज ऑप्रोब्रियम। ओवेशन मतलब भी प्रेज, तारीफ। एंथ्यूज, एंथ्यूज का मतलब एक्चुअली में ये समझो कि एंथ्यूज मतलब खुशी से भर देना। रेव मतलब पार्टी करना, एक तरह से हैविंग फन, दैट इज ऑल्सो रेव। तो उस हिसाब से ऑप्रोब्रियम प्लॉडिट का एंटोनिम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप मेरा वोकैब शो रेगुलरली देखते आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा, यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इजीली। नेक्स्ट, द अनाउंसमेंट वाज मेट बाय इनक्रेडुलस लाफ्टर। इनक्रेडुलस का एंटोनिम क्या होगा? डूबियस, गलिबल, रिपल्सिव और थैंकफुल। नाउ इनक्रेडुलस का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड ईजिली, जिस पे आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, दैट इज इनक्रेडुलस। सो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, लोग ऐसे हंसे मानो कि लोगों को विश्वास ही नहीं था उस न्यूज़ पे, मानो कि लोगों को विश्वास ही नहीं था उस न्यूज़ पे। सो दैट इज इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस। ओके, तो एंटोनिम क्या होना चाहिए? इनक्रेडुलस का एंटोनिम, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, गलिबल का मतलब होता है दैट विच कैन बी बिलीव्ड, सो ये इसका एंटोनिम है, क्रेडुलस भी बोलते हैं इसे। रिपल्सिव का मतलब होता है हेट वर्दी, नफरत करने योग्य, दैट इज रिपल्सिव। थैंकफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, ग्रेटफुल होना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस द नॉर्मली लोक्वेशियस सिम्पसन हैड नथिंग टू से। लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? बातुनी, जिसे हम कहते हैं टॉकेटिव, जिसे आप एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हो। सो एक तरह से गैरुलस इसका सिनोनिम है, बातुनी। ग्रेगारियस भी सिनोनिम है एक तरह से, जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो बहुत सोशलाइज करता है, इट्स कॉल्ड अ ग्रेगारियस पर्सन। टैसिटर्न हो जाएगा इसका एंटोनिम, जिसका मतलब होता है साइलेंट, और टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। सो लोक्वेशियस का एंटोनिम क्या है? टैसिटर्न। टैसिटर्न, टैसिट, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, शाई, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं लोक्वेशियस के, याद रखना। अगला वर्ड है द प्लम्बर वॉज एबल टू रेंच द पाइप फ्रॉम द वॉल बाय ट्विस्टिंग इट वायलेंटली विद द टूल्स। वायलेंटली का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डन विदाउट शोइंग एनी मर्सी, ऐसी कोई चीज़ करना जिसमें किसी भी प्रकार का दया न दिखाना, दैट इज़ वायलेंटली। पूरा दम लगा के उसने उस टूल से उसे ट्विस्ट किया। तो ट्रैंक्विली होता है कामली, तो यही एंटोनिम हो जाएगा, इसका मतलब होता है कामली, शांति से, तो यह एंटोनिम हो गया। क्रूएली मतलब क्रूर ढंग से, तो वायलेंटली, क्रूएली सिनोनिम। ब्रूटली भी सिनोनिम, विशियसली भी सिनोनिम। विशियसली का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से। अब समझ में आया क्यों मैं बोलता हूँ वोकैब शो रेगुलरली देखो हिंदू एडिटोरियल का। यही क्वेश्चंस मैं एग्जाम्स में डायरेक्ट, एग्जाम से सिमिलर क्वेश्चंस, कुछ तो एग्जाम्स में डेड एकदम वैसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन भी लाए, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ़ यू रेगुलरली कीप वॉचिंग द वोकैब शो, ट्रस्ट मी, यू विल रियली डू वेरी वेल इन योर वोकैब सेक्शन फॉर श्योर। हालांकि ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन भी तो करवाता रहता हूँ, तो ओवरऑल ही अच्छा करोगे फॉर श्योर। The domestic politics of persuading citizens in rich and poor to cut or abandon living standards. The domestic politics of persuading citizens in rich and poor to cut or abandon living standards. हालांकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, आधा अधूरा सेंटेंस है। एनीवेज, परसुएडिंग का एंटोनिम क्या होगा? इम्प्लोर, बेग, डिस्करेजिंग और इंडिस्पेंसिबल। इम्प्लोर का मतलब होता है अर्ज या अपील करना, किसी से रिक्वेस्ट करना कोई काम करने के लिए। बेग का मतलब भी वही होता है, तो एक तरह से इम्प्लोर और बेग सिनोनिम्स हो गए परसुएडिंग का, कन्विंसिंग। ओके,
कन्विंसिंग, परसुएडिंग का मतलब होता है कन्विंसिंग, जिसका मतलब मनाना। तो एंटोनिम क्या होगा? डिस्करेजिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता हो, दैट इज इंडिस्पेंसिबल। सिंपल। नेक्स्ट, द नीड इज फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन बट गवर्नमेंट्स रिमेन ट्रैप्ड इन इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स। इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स मतलब इंक्रीजिंग रिफॉर्म्स, जो धीरे धीरे बढ़ता रहे, दैट इज इंक्रीमेंटल और इंक्रीजिंग। तो एंटोनिम इज प्रिटी सिंपल, डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का एंटोनिम डिक्रीमेंटल। पायनियरिंग का मतलब होता है फोरमोस्ट, जो सबसे पहला हो किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में, दैट इज पायनियरिंग। वर्सन का मतलब और भी ज़्यादा खराब होते जाना, जिसे हम डिटीरियोरेट बोलते हैं, या एग्रेवेट, एक शब्द आपने सुना होगा, मैंने बताया, ये इसके मीनिंग है वर्सन का, और भी खराब होना। एलिविएट का मतलब होता है सूद, ठंडा होना, सूद, पैसिफाई, मॉलिफाई, ये सब आपके सिनोनिम्स हैं। पैसिफाई हो गया, मॉलिफाई, एलिविएटेड, एलिविएट, काम, शांत करना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आप उसे एलिविएट कर रहे हो तो आप उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स द मीनिंग। अगला सेंटेंस है, इट विल टेक अ टीम ऑफ एडिटर्स टू करेक्ट द इनन्यूमरेबल एरर्स फाउंड इन द 500 पेज मैन्यूस्क्रिप्ट। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। सो एंटोनिम क्या होगा? मैनिफोल्ड सिनोनिम है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा। फ्यू इसका एंटोनिम होगा, बिल्कुल। मैनी का एंटोनिम क्या होगा? फ्यू। एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत महंगा, लार्ज मतलब होता है बहुत बड़ा। सो एंटोनिम ऑफ इनन्यूमरेबल शुड बी फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गोज, जेसन डज नॉट रिमेंबर हिज चाइल्डहुड एंड ओनली हैज अ वेग मेमोरी ऑफ हिज फैमिली। वेग का एंटोनिम क्लियर, एम्बिगुअस, डूबियस और अननोन। सो वेग का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज अनक्लियर, तो एंटोनिम क्लियर होगा। ओके, वेग का मतलब बहुत ही ज़्यादा, एम्बिगुअस, अनक्लियर, कंफ्यूजिंग। एम्बिगुअस हो जाएगा सिनोनिम, डूबियस भी हो जाएगा डाउटफुल, विच इज़ अ सिनोनिम। अननोन मीन्स दैट विच इज़ नॉट नोन, दैट इज अननोन। सो वेग का एंटोनिम होगा क्लियर। प्रीटी सिंपल। चलो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिशियन ट्राइड टू प्लकेट पीपल विथ प्रोमिसेस। प्लकेट भी एलिविएट का ही सिनोनिम है, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था। प्लकेट, एलिविएट, मॉलिफाई, पैसिफाई, पैसिफाई दिया देखो, ये सिनोनिम हो गया। अपीज, ये भी सिनोनिम हो गया। कंसीलिएट भी सिनोनिम हो गया। क्या बात है! एग्जैस्परेट शुड बी द एंटोनिम। प्लकेट का एंटोनिम होगा एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट मतलब टू इरिटेट समवन मोर, और भी ज़्यादा किसी को इरिटेट करना, न कि ठंडा करना। सो प्लकेट का एंटोनिम होगा एग्जैस्परेट। सो बी शुड बी द एंटोनिम। प्रीटी सिंपल। चलो, अगला सवाल ये रहा, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन व्हेन शी मेट हिम एट द स्टेशन। एजिटेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, इरिटेशन। ओके, नॉट कंफर्टेबल विथ योर इमोशंस काइंड ऑफ। सो पर्टर्बेशन इसका सिनोनिम है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड और एंग्री। डिस्ट्रेस सिनोनिम है, अगेन एंग्जाइटी सिनोनिम है। एंटोनिम होगा एजिटेशन का इक्वानिमिटी, या प्लासिड बोलो, या कामनेस बोलो। ओके, शांत रहने की अवस्था, दैट इज इक्वानिमिटी। सेरेनिटी भी सिनोनिम है इसका। इक्वानिमिटी का सिनोनिम सेरेनिटी, SERENITY। अगला वर्ड है, शी इज वेरी एराटिक अदरवाइज नोबडी कुड बीट हर इन टेनिस। एराटिक का मतलब यहाँ पे हुआ समथिंग विच इज समथिंग दैट डज नॉट गो एज प्लान्ड। मतलब आप उसे पढ़ नहीं सकते कि क्या अगला उसका मूव होगा। बीइंग वेरी अनस्टेबल, एराटिक का मतलब होगा अनस्टेबल। एंटोनिम कंसिस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल, वोलाटाइल, म्यूटेबल। सो बी, सी एंड डी ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होगा कंसिस्टेंट, जो एक जैसा रहे। सो एंटोनिम विल बी कंसिस्टेंट। इफ यू थॉट दैट एज द आंसर, यू वर राइट, वेल डन। अगला सवाल है, पोडकोल्जिन
who will turn 18 later this month, is a tenacious guy at both ends of the eyes. Tenacious का मतलब होता है strong willed और determined person. So antonym क्या होगा? Frail, stubborn, firm और resolute. Resolute का क्या मतलब बताया था? Unhesitant. तो ये tenacious का synonym हो जाएगा. Determined. Stubborn मतलब ढीठ, ये भी synonym ही हो जाएगा. फर्म भी सिनोनिम हो जाएगा. फ्रेल एंटोनिम होगा. फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर. फ्रेल शुड बी दी एंटोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. होप दैट इज क्लियर. होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. गाइस, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा. इफ़ यू रियली लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इट येट. रोज़ मेरा वोकैब शो चलता है, उसे देखना मत भूलना. ट्रस्ट मी, आपका वोकैब काफ़ी इम्प्रूव होगा. अगला क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एमलगमेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज द गवर्नमेंट विल गो फॉर डाइल्यूशन ऑफ इट्स स्टेक इन द ब्रॉडर एंटिटी. एमलगमेशन का मतलब ही होता है मिश्रण कर देना, मिला देना. सो कॉम्बिनेशन हो गया सिनोनिम, यूनिफिकेशन भी हो गया सिनोनिम, मर्जर भी हो गया सिनोनिम. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है सेपरेशन. सो एमलगमेशन का यही आपका एंटोनिम हो जाएगा. होप दैट इज क्लियर. अगला सेंटेंस है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बेहोल्डर. ब्यूटी का एंटोनिम क्या होगा? अल्योर, चार्म, इन एलिगेंस, आइडियल. अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना. चार्म इसी का सिनोनिम है ब्यूटी. आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट. कई बार ऐसे भी जज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया है पॉजिटिव तो एंटोनिम उसका होगा नेगेटिव. अगर क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड दिया है तो एंटोनिम होगा पॉजिटिव. तो एक ही नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ब्यूटी पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड इन एलिगेंस. सो दिस शुड बी द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड. सिंपल. अगला सवाल, रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस कैन पुश वल्नरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप. ओके, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? दैट विच कैन बी हर्ट ईजिली, जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है. ओके, जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, दैट इज वल्नरेबल. ओके, दैट इज वल्नरेबल. जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है उसे हम वल्नरेबल कहते हैं. सो यहाँ पे ज़रा सा देखो, इम्पेरियस. इम्पेरियस का मतलब होता है अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, जो चाहता है कि लोग मेरी बात माने. अथॉरिटेटिव. इम्परवियस, जिसे आसानी से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, यही एंटोनिम होगा. हेल्पलेस, डिफेंसलेस, ये तीनों सिनोनिम्स, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे वल्नरेबल के. हेल्पलेस और डिफेंसलेस सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है. सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस, स्टैंडिंग बिफोर अ जज इन अ कोर्ट रूम कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क. डॉन्टिंग का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, दैट इज डॉन्टिंग. डॉन्टिंग फॉर एनीवन. सो अनकंफर्टेबल हो जाएगा सिनोनिम. डीमोरलाइजिंग सिनोनिम. ऑफ पुटिंग ये भी सिनोनिम. एंटोनिम होना चाहिए एनकरेजिंग. बी इज एब्सोल्युटली राइट. Next, he has been facing a kind of intimidation by his friends for the last 2 years. Intimidation का antonym, whilst, conviction, persuasion और support. Now, intimidation का मतलब होता है threat, डराना, धमकाना, धमकी एक तरह से जिसे कहते हैं. Okay, धमकी जिसे कहते हैं, that is intimidation. Okay, that is intimidation. नाउ वाइल्स का मतलब होता है ट्रिक्स. कन्विक्शन, बीइंग स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटरमिन्ड. परसुएशन मीन्स कन्विंस, बता चुका हूं. सपोर्ट, यही एंटोनिम होना चाहिए. इंटिमिडेशन का एंटोनिम होना चाहिए सपोर्ट. Next sentence, there are many factors that constrain the philosophy or job enrichment in practice. Constrain means keep in control. Constrain का मतलब ही होता है keep in control.
तो एंटोनिम देखोगे ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब होता है ओबे करना, प्रेशर मतलब जोर डालना, रेस्ट्रिक्ट इसी का सिनोनिम है कंस्ट्रेंट का, सपोर्ट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, तो एंटोनिम क्या होना चाहिए, दैट कंस्ट्रेन। काफ़ी ये वाला क्वेश्चन जो है, कंस्ट्रेन का एक्चुअली में एंटोनिम होना चाहिए दैट इज काइंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट और समथिंग दैट इज अनकंट्रोलेबल। सो अनकंट्रोलेबल का चलो गो विद द क्लोजेस्ट, बी के साथ जाते हैं विच इज प्रेशर। एक तरह से देखोगे तो प्रेशर भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा, कंट्रोल में रखना, प्रेशर में रखना। गाइस छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, छोड़ दो, आई लुक इनटू इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ही गलत है चारों। अगला, पीपल लुक फॉर प्लॉजिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डू नॉट नो। प्लॉजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, ऐसी कोई चीज़ जो हो सकता है, दैट इज प्लॉजिबल। तो एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्टेबल, अनथिंकेबल, सॉल्वेबल, बिलीवेबल। सो प्लॉजिबल का एंटोनिम होना चाहिए अनथिंकेबल, दैट विच कैन नॉट बी थॉट ऑफ, acceptable that which can be accepted, solvable that which can be solved, believable that which can be believed. अगला है the departing speech of the chairperson ended with a plaintive note. Plaintive means sad. So melancholic synonym, doleful synonym, antonym होना चाहिए gleeful. Gleeful means happy or cheerful. एडवेंचरस यू ऑलरेडी नो, तो प्लेंटिव का एंटोनिम ग्लीफुल होना चाहिए। अगला सेंटेंस है द मेंबर्स हैव टेकन अ यूनानिमस डिसीजन टू डिस्कॉर्ड सम ऑफ द रूलिंग्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कंट्रोवर्सी और डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट कह सकते हो आप डिस्कॉर्ड को। तो एंटोनिम अकॉर्ड होगा विच मीन्स अग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट हुआ तो डिसएग्रीमेंट हो गया, एंटोनिम हो गया अकॉर्ड विच इज अग्रीमेंट। ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे डिस्कॉर्ड का, डिसेंशन, डिस्प्यूट और फ्रिक्शन, आपस में डिसएग्रीमेंट होना। नेक्स्ट, द इंसोलेंट नेचर ऑफ द स्पीकर हैड प्रोवोक्ड द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड दिस लेड टू पैंडेमोनियम। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, नॉट बीइंग पोलाइट, विनम्र न होना। सो रेस्पेक्टफुल, हाँ यही एंटोनिम ही होगा इसका, रेस्पेक्टफुल शुड बी एंटोनिम। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह के तरह। इम्प्यूडेंट मतलब भी होता है एक तरह से, एक मिनट, इम्प्यूडेंट देख लेता हूँ, फॉरगॉट। प्रूडेंट मतलब होता है वाइस, हाँ इम्प्यूडेंट भी सिनोनिम ही है, सही गेस किया था मैंने, यह भी सिनोनिम है। इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट दोनों का मतलब होता है रूड। ये इम्प्रूडेंट नहीं है, याद रखना। इम्प्रूडेंट मीन्स नॉट वाइज, इम्प्यूडेंट मीन्स नॉट पोलाइट विच मीन्स रूड। थॉट प्रोवोकिंग अगेन नहीं हो सकता। सो इंसोलेंट का एंटोनिम रेस्पेक्टफुल इज करेक्ट। अगला सेंटेंस है इंसेसेंट रेन्स हैव रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस सीजन। इंसेसेंट का मतलब होता है रेयर, जो चीज़ कभी कभी हो। तो स्पोरैडिक इसी का सिनोनिम है, नहीं सॉरी, इंसेसेंट का मतलब होता है जो चीज़ लगातार, नॉन स्टॉप। इंसेसेंट मतलब होता है नॉन स्टॉप, एक्सेसिव, जो लगातार होता रहे। इंसेसेंट मीन्स नॉन स्टॉप, तो एंटोनिम स्पोरैडिक ही होगा। स्पोरैडिक मतलब होता है रेयर, बहुत कम। परसिस्टेंट, कंटिन्यूअल, सीजलेस, इन सभी का मतलब नॉन स्टॉप होता है, तो ये तीनों सिनोनिम्स ही हो जाएंगे। क्लियर? सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। इसके अलावा पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, AFCAT एग्जाम्स, देर आर ह्यूज डिस्काउंट्स गोइंग ऑन। आपको कोड जोश यूज़ करना है टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑल दीज कोर्सेज। ओके, और आपका एक डिटेल्ड रिविजन कोर्स AFCAT का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से भी शुरू हो रहा है।
तो अगर आप रिविज़न करना चाहते हो एफकैट एग्ज़ाम्स के लिए, यू शुड जॉइन दीज कोर्सेज। आपका सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट वाज इट इन दिस सेशन। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।